राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। शराब पीते हैं आप? जी। क्यों पीते हैं? बस ऐसे ही। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ ऐसा मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं शराब छोड़ दूँ। शराब छोड़ना चाहते हैं आप? जी। चलिए, आप पहले व्यक्ति हैं आज तक जो खुद आके बोले कि मैं शराब पीता हूं और छोड़ना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने स्वीकार किया है, ये अच्छा है। तो आपके घर में और कौन कौन है? पत्नी है, एक बेटा है। बेटा कितना बड़ा है? 15 साल का है। शराब पीने से आपको अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर। 30 बीघा जमीन बेच चुका हूँ मैं अपनी। 30 नहीं, 200 बीघे। 200 बीघा? पत्नी तो कह रही है 200 बीघा। मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ, 30 बीघे बेच चुका तो हूँ। 30 बीघा जमीन आज कितने की होगी लगभग? आज का रेट क्या है? मतलब वो 30 बीघा होती तो कितने की होती? आप 3 करोड़ की। 3 करोड़ की? जी। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। जी। और अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। अभी 20 बीघा और बची है। जी। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाई है गुरुजी, करी नहीं है, मेरे पापा ने करवाई है। नहीं, अच्छा किया, सब कुछ अपने नाम करवा लो। घर भर और है? सब इन्हीं के नाम है। गुरुजी मेरी मेहनत का इनका कुछ नहीं है, ये एक घर नहीं चलाते, मैं चलाती नहीं हूँ। तो जो 20 बीघा जमीन हुई है वो आप? नहीं, वो ससुराल का। हाँ तो फिर वो तो है, ऐसा सब आप ही ले लो, सब कर लो। इनका भी थोड़ा धन्यवाद दियो कि तुम 20 बीघा जमीन दिए हो। सुनो, शराब पीना आपके लिए कितना भारी पड़ा कि आपने 30 बीघा जमीन, अब आप ना 30 बीघा जमीन खरीद के दिखाओ जरा। नहीं खरीद सकते हो? नहीं। खरीद सकते हो? नहीं। नहीं, आप खरीद नहीं सकते 30 बीघा जमीन, लेकिन शराब के चक्कर में आपने 30 बीघा जमीन बेच दी। आज वो 3 करोड़ की थी, मतलब आप करोड़पति हैं। पर शराब पी के आप रोडपति होने जा रहे थे, वो तो आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पत्नी का? जी। थैंक यू नहीं करते? लड़ते हैं पत्नी से? नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ। नहीं लड़ते? नहीं। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? यही लड़ती हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं शराब पी के आता हूँ तो ये लड़ती हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चुप होने के सिवा। जी। करोगे तो करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, शराब कब छोड़ोगे? हमें तारीख दे दो। आज से ही छोड़ूंगा गुरुजी। छोड़ दोगे? निश्चित। आप यदि शराब छोड़ दोगे तो सारे देश में ये मैसेज चला जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति जो करोड़ों बर्बाद कर चुका है, यदि वो ठान ले तो यदि वो छोड़ सकता, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। यदि पवन कुमार जी शराब छोड़ सकते हैं तो ना जाने और कितने शराबी भी शराब छोड़ सकते हैं। सारा शराबियों को ये मैसेज जाएगा, सारे शराबी फॉरवर्ड करेंगे आपकी इस वीडियो को। तो सबको आप मैसेज देना चाहते हैं? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी सर। सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? जी गुरुजी। तो आप सबके प्रेरणा स्रोत बनिए और शराब बिल्कुल मत। अच्छा, आप शराब पीने का मन हुआ तो क्या करोगे? नहीं पिएंगे सर, मन होगा तो कंट्रोल करेंगे मन को। और अब नहीं पीना? जी। और पत्नी की बात मानना। जी। आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं? जी। अच्छी हैं कि नहीं? अच्छी हैं। ऐसा आपको लगता है ना? जी। अब आप बात कराओ पत्नी से। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आज मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं कितनी बार वृंदावन आई लेकिन आपसे नहीं मिल पाई। बहुत बार मैं रो रो के बैठ के चली गई आपके कर्मचारियों से मिल के गुरुजी। तो आपके पति पहले ही से शराब पीते थे विवाह जी के? गुरुजी, बहुत हम करोड़पति थे। मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, मेरे भाई भी सब इंस्पेक्टर वगैरह। और ये करते क्या हैं? गुरुजी ये पहले आड़त चलाते थे क्लास में। आड़त? जी गुरुजी। और इनके अंडर में 50 आदमी काम करते थे। हाँ। और 300 बीघा जमीन मेरे ससुर के नाम थी। और कुछ दिन तो मेरे जेठ वगैरह उन्होंने भी साथ दिया इनका, फिर वो भी साथ छोड़ गए। ये मेरा गोल्ड वगैरह भी निकालने लगे घर से। और मैंने 2 साल पहले 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे ना, गुरु दीक्षा दिलवा के ले गई थी मैं यहाँ से। आपकी कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर भी गंदे काम करते हैं गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो। सारे अवगुण लड़कियों के, औरतों के। मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपके गुरु दीक्षा ले रखे हैं, और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया, ना सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। क्यों?
और गुरुजी अभी की बात बताती हूँ, मैंने इनके नाम पे ज़मीन अपने नाम करा ली, कुछ गोल्ड वोल्ड घर जो मैं मेहनत, मैं भी जॉब करती हूँ गुरुजी, तो मैं सब जो भी लेती हूँ अपने नाम से लेती हूँ, सही है। इनके नाम कुछ नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए लोन ले लिया और पता नहीं कहाँ कर देते हैं। जब भी करते हैं 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कर देते हैं और चुप हो जाते हैं, कहते हैं शराब में पी लिया। गुरुजी कोई तो शराब आधार कार्ड से लोन मिल जाता है? गुरुजी पता नहीं कैसे मिल गया, भगवान जाने, इन्हें 1.5 लाख की लोन मिल गई है इन्हें। अरे भाई सरकार को ऐसे आधार कार्ड पे लोन नहीं और देना सब चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी पियो। झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं गुरुजी की कसम खा रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। बात गुरुजी कराओ। अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। बात कराओ। क्यों मंत्र दिया था आपको, याद नहीं है मंत्र? जी याद है गुरुजी। याद है जी। बेटा ये बताओ कितने साल के हो आप? 42 साल। 42 वर्ष। शराब पीकर अपनी जिंदगी तहस नहस करके क्या पाओगे? कितना बड़ा बच्चा है आपका? 15 साल का। बच्चों का जीवन ना बिगाड़ो, अच्छे बन के दिखाओ, समाज में बहुत अच्छे काम करो, है ना? समाज की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। दिन आपने शराब में इतने सारे पैसे उड़ाए, आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई होती, प्यासे को पानी पिलाया होता, तो आपका लोक परलोक, आपके पितर भी तर जाते आपके पुण्य से। अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। गुरुजी प्रॉमिस है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, बिल्कुल शराब नहीं पियेंगे। नहीं पीऊंगा। और देखो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। मांस खाते हो? नहीं नहीं गुरुजी, मांस मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। चलो ठीक, नहीं खाते, ये बहुत अच्छा है। शराब नहीं पीना है। अब हम मान लेना कि आप नहीं पियोगे, नहीं पियेंगे सर। विश्वास तो नहीं तोड़ोगे? नहीं तोड़ूंगा। चलो सर आपसे अलग जो और काम है सर गुरुजी वो पूछो। और क्या अलग काम है सर आपसे? और कोई काम नहीं है गुरुजी। जैसे- इनके भ्रम है इनके अंदर। बिल्कुल वहम नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही है वो। मैं केवल शराब पीता हूँ और कोई मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। चलो आपके अंदर कोई गुण ना हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। जी लेकिन अब नहीं पीना, जी गुरुजी, पक्का वादा? पक्का वादा। बोलो हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, आज मैं आपके धाम में आपके धाम में प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, पराई स्त्री को। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हैं आप? ठीक है। गुरुजी 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी, मैं साकार भक्ति से जुड़ी हुई थी, जब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन साकार को लेके और निराकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी। लेकिन अब मेरी निराकार को लेके कन्फ्यूजन पूरी दूर हो चुकी है, तो मैं निराकार भक्ति कर सकती हूँ। निराकार की पूजा करनी है? हाँ निराकार। तो निराकार में किसकी और पूजा मैं करनी? ज्ञान ले चुकी हूँ निरंकारी तो मिशन में। निराकार में किसकी पूजा करनी है आपको? निराकार में जैसे निराकार स्वरूप नहीं होता उसका, हाँ। सिर्फ उसको इंसानों के अंदर भगवान को देखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? तो आप किसकी पूजा करेंगे निराकार में? कौन है निराकार, बताओ हमें। निराकार भगवान का अंश होता है, सब में होता है। कौन है? नाम? राम भगवान है। राम। तो राम की कहीं मूर्ति दिखेगी आपको तो आपको उस राम की मूर्ति में? नहीं, ऐसा निरंकारी मिशन कभी ये नहीं बोलता कि अगर तुम निरंकारी हो तो साकार का विरोध करो। ये साकार में रह के भी निराकार की पूजा कर सकते हैं ना, निराकार को मान सकते हैं, तो मतलब मैं कर सकती हूँ ना। साकार की ही पूजा करनी है। साकार की पूजा करते करते जब एक स्थिति उत्पन्न होती, जैसे देखो कक्षा 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, 5 पढ़ो, 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, इसके बाद कॉलेज करने के बाद ना पीएचडी होगी। गुरुजी बात समझिए, पहले आप समझ लो, फिर आप हमें समझा देना। हाँ। सुनो, 10वीं पास करके कोई पीएचडी कर ले, हो जाएगी? आगे 11वीं ना पढ़े, सीधा 10वीं के बाद पीएचडी करने लग जाए, हो जाएगी? फिर ऐसे ही बेटा साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आप अपनी माँ, आपकी माँ है? हाँ है। आप अपनी माँ को देखो कैसी है, उसके आँख कैसी है, उसका मुंह कैसा मैं है? साकार भक्ति करके निराकार में उतरूँ। आज से 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी,
मैंने आपका पूरे तरीके पहले मैं कथा से इतनी अटैच थी कि मैं बिहारी जी के लिए रोती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निरंकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मम्मी पापा पूरी फैमिली निराकारी मिशन में जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी। लेकिन फिर मुझे कोई मिला जिसने मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर करी और गीता का एक एक वर्ड और निरंकारी मिशन को जोड़ के बताया मुझे। जब जाके मैंने निरंकारी मिशन में ज्ञान लिया, उसके बाद मुझे पूरी तरीके से निरंकारी मिशन समझ आया, तो मैं भक्ति कर सकती हूँ। क्या अच्छे से समझ में आया उसमें आपको? मुझे सब कुछ समझ में आया। जैसे अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो एक तरह से बहुत लोग दिखावा भी करते हैं मूर्ति पूजा को लेके। अगर वही मूर्ति पूजा का जो भी हम कर रहे हैं, तो वही अगर उसी भगवान को देख के हम इंसान में देख के उसको मानेंगे हम, तो वो पुण्य तो उसमें भी मिलेगा ना। जैसे कि आप भी गुरुजी, आप भी तो माताओं की सेवा करते हैं ना? करते हैं। तो फिर तो माताओं की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की पूजा नहीं करें। नहीं, मैं भगवान की भी पूजा करती हूँ, लेकिन निरंकारी मिशन को पूरी तरीके से मानती हूँ और वो मिशन बिल्कुल सही है। निराकार भी सही है, साकार भी सही है, ये तो आप भी कहते हैं। लेकिन स्वयं भगवान राम कहते हैं। सुंदरकांड पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है। क्या लिखा है उसमें? सुंदरकांड सही है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। भगवान राम कहते हैं ये बात कि वैसे तो मैं सगुण और निर्गुण दोनों हूँ, साकार निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों मैं हूँ। लेकिन राम जी कहते हैं कि जो मेरी सगुण पूजा करता है, ये बात भागवत जी के 11वें स्कंध में भी लिखी है तो मैं दोनों, निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी साकार पूजा करते हैं उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। चूँकि मैं वृद्ध माँ की सेवा करता हूँ, तो वृद्ध माँ साकार हुई कि निराकार हुई? साकार है वो तो वो साकार की पूजा होगी। आप कहते हो इंसानों में साकार के अंदर निराकार बसा हुआ है ना। पहले ये बताओ कि आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार है। फिर तो हम चिड़िया साकार है कि निराकार है? साकार है। कुत्ता साकार है कि निराकार? साकार। इसलिए हमने कुत्ते को रोटी, चिड़िया को दाना, साकार जीव में ही परमात्मा का दर्शन करके सेवा करना है। ठीक है? तो साकार, अब आप कहो कि हम तो निराकार की पूजा करते हैं। देखो, साकार के बिना साकार पहली सीढ़ी है और निराकार आखिरी सीढ़ी है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, मन स्थिर नहीं रहता। कैसे रहेगा? निराकार में हो तो मन इस चीज में नहीं, किसी की भी बातों में आ जाना, मन स्थिर नहीं रहता एक जगह पे। नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रैक ही गलत पकड़ चुकी हो। गुरुजी, मुझे गलत नहीं लगता, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो फिर मन क्यों संतुष्ट? मन मेरा इस चीज में संतुष्ट नहीं रहता। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो, आओगी नहीं उनकी बातों में। कई मंथरा के साथ बैठी तो मंथरा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस से मंथरा रहती है? नहीं, पड़ोसी मंथरा नहीं है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं रहता, हर किसी की बात। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को हमारे गांव के बारे में कुछ बताना है। बताओ। गुरुजी, हमारे गांव में एक तो चर्च है। चर्च? जी गुरुजी। और हमारे गांव में जैसे हमारे परिवार के भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, और हमारे अजमेर साइड में बहुत सारे चर्च है गुरुजी। मतलब धर्मांतरण हो रहा है? जी गुरुजी। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लग गए, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख होता है। तो वो लोग है। उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी, और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी, बहुत सारा। बहुत सारा? देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए, और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी, अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है।
कौन सा गांव? हाथी खेड़ा। हाथी खेड़ा। जी गुरु जी। तो वहाँ के हमारे लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरु जी हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरु जी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं कहाँ? हमारे गांव में। तो गुरु जी वो भी नहीं समझ पाते हैं, ना चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरु जी मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है। गुरु जी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है सर। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी, और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने। वो मर गया हाथी प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरु जी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरु जी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरु जी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरु जी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरु जी वापस। तो अब नहीं वापस तो आ गए वो धर्म, ठीक हो गए गुरु जी। उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरु जी इसके लिए तो। मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस पूरा। इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरु जी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी